गुड मॉर्निंग बच्चों, हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8। इसके एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट है ए पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो रॉक ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग नहीं है बेटा, यहाँ पे फ्लोइंग लिखना है आपने, FLOWING, फ्लोइंग वाटर। तो यहाँ लिखना है आपने FLOWING, फ्लोइंग वाटर। आगे है वेदर चेंजेस, फोर्स ऑफ विंड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा। आगे है विच ऑफ दीज हैज स्मॉलेस्ट पीसीस। सबसे छोटे छोटे पीसीस किस में होते हैं, टुकड़े? तो ये होते हैं आपके क्ले सॉइल में होते हैं, सैंडी सॉइल, ह्यूमस या लोम। तो ये होते हैं आपके क्ले सॉइल में। इसके आगे है आपका थर्ड पार्ट, वो उसमें लिखा है विच ऑफ दीज आर लाइटर। इनमें से कौन सी लाइटर है? ह्यूम्स, सैंड, क्ले, ग्रेवल। तो जो क्ले है आपकी वो सबसे ज़्यादा लाइटर होती है। ठीक है बेटा। आगे फोर्थ है आपका विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन फ्रॉम द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द सॉइल। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिट्टी से प्राप्त होती हैं? तो प्लास्टिक, मेटल्स, पेट्रोल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? सॉइल से ही मिलती है। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव इन द सॉइल। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है, जानवर है, जो कि मिट्टी में रहता है? तो इसका देखिए आप, अर्थवॉर्म, आउल, बटरफ्लाई, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें अर्थवॉर्म देखा ना बेटा आपने, अर्थवॉर्म कहाँ रहता है? ये रहता है आपके मिट्टी में। अब आगे है आपका बी पार्ट है आपका, राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है आपका, लॉन्ग एगो देयर वॉज ओनली सॉइल ऑन द अर्थ एंड नो रॉक। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, सबसे पहले जो थी अर्थ पे सिर्फ मिट्टी ही थी और कोई चट्टान नहीं थी। तो ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि सबसे पहले क्या थी? रॉक सी बनी हुई थी हमारी। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक ब्रेक टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अगर रॉक ब्रेक होती, चट्टानें टूटती हैं अलग अलग प्रकार की, तो वो क्या करेगी? अलग अलग प्रकार की उनसे हमें मिट्टी मिलेगी। तो ये क्या हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। आगे ह्यूम्स इज मेड फ्रॉम रॉक्स। जो बोला है इन्होंने, खाद मिट्टी जो है वो चट्टानों से बनती है। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स। उसके आगे है फोर्थ वाला, क्ले हैज़ द लार्जेस्ट रॉक पीसीस। कि क्ले के बहुत ज़्यादा पीसीस होते हैं। तो ये क्या है हमारा? फॉल्स। क्ले क्या है? सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है। और दूसरी बात, इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, ना कि लार्जेस्ट रॉक पीसेस होते हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट के आगे फॉल्स। अगला है वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। कि हम जो हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, हम उसके लिए किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल पे। तो ये क्या है हमारा? ट्रू। द कलर ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक। ये भी क्या है हमारा? ट्रू। जो कलर है, जो रॉक में, मतलब चट्टानों में जो मिनरल्स प्रेजेंट है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे है सी पार्ट आपका, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका टॉप सॉइल। ये क्या होती है? अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है बेटा। आगे पोर स्पेसिस। ये क्या है? एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है। उसके आगे लोम। लोम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। लोम जो होती है, दोमट मिट्टी जो होती है, वो मिक्सचर होती है सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी और क्ले सॉइल की। ठीक है। आपकी रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी का। ठीक है। सैंड क्या होती है? येलो कलर्ड सॉइल। सैंड जो होती है वो कलर, उसका कलर क्या होता है बेटा? येलो। क्रॉप। प्लांट्स ग्रो ऑन लार्ज स्केल कॉमेरिकली। जो प्लांट्स हैं, मतलब जो खेती बाड़ी होती है, उसे बोलते हैं हम क्रॉप। ठीक है। आगे आपका आ गया डी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है आपका द टॉप लेयर ऑफ सॉइल नोन एज, इसे क्या बोलते हैं हम? टॉप सॉइल। ये क्या कंटेन करती है? कंटेन दी एयर, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है बेटा। आगे है सेकंड आपका द डैश सॉइल द मोर ह्यूम्स इट कंटेन। तो जो लोमी सॉइल है वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेन करते, मतलब वो एक, उसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षमता होती है। ठीक है बेटा। थर्ड है आपका द कलर ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द डैश प्रेजेंट इन। तो वो किस पे डिपेंड करता है? मिनरल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उस पर डिपेंड करता है। आगे है डैश सॉइल हैज़ लार्जेस्ट
पार्टिकल साइज फॉलोड बाय डैश एंड डैश सॉइल्स। तो सैंडी सॉइल के जो होते हैं लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये किसको फॉलोड करती है, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल्स को। और फिफ्थ है आपका ऑल प्लांट्स ग्रो वेल इफ़ डैश इज़ एडेड टू द सॉइल मैन्योर। अगर हम प्लांट्स की ग्रोथ को चाहते हैं तो हमें उसमें अच्छी से अच्छी खाद डालनी चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।